नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मैग्नेटो मॉल में चोरी करने वाले पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में। शहर की कई दुकानों में दिखा चुके हैं अपने हाथ की सफाई। ईद के पहले बाजार में फैली सेवइयों की भीनी महक। खरीदी बिक्री में अब आएगी तेजी। चैत्र नवरात्रि को लेकर जगह जगह तैयारियां अंतिम चरण पर। देवी मंदिरों में प्रज्वलित होंगे आस्था के दीप। लुथरा की सरजमी से फैल रहा हिंदू मुस्लिम सद्भाव का संदेश। दरगाह परिसर में हिंदू नववर्ष की रैली का किया गया स्वागत। और चैती चांद के पहले सिंधी युवा और महिलाओं के नेतृत्व में निकाली गई भव्य स्कूटर रैली। शहर में दिखाई दिया उत्साह और उमंग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मैग्नेटो मॉल में संचालित रिलायंस बाजार में सामान खरीदने के बहाने चोरी करने वाले पति पत्नी को सिविल लाइन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। मॉल के चेंजिंग रूम में जाकर सामानों में लगा सेंसर को तोड़कर यह कपड़े के भीतर छुपा लेते थे। वर्ष 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली फिल्म की कहानी तुलसीराम भारद्वाज और उसकी पत्नी लच्छनबाई पर फिट बैठती है। यह रहते हैं उसलापुर में। घर है इनका हरदी बाजार में। आधार कार्ड में दीपिका कोरबा लिखा हुआ है और यह अपने आप को ध्रुवाकारी पचपेड़ी का निवासी बताते हैं। यह दोनों लगातार मैग्नेटो मॉल की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। दोनों पति पत्नी इतने शातिर हैं कि प्रोडक्ट में लगे सेंसर को चेंजिंग रूम में जाकर तोड़ देते थे और साड़ी के नीचे पैजामे में सामान चोरी कर आसानी से निकल जाते थे। लगातार हो रही चोरी की भनक जब संचालक को लगी तो सबसे पहले उन्होंने रिलायंस शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक कराया, जहां उन्हें बंटी और बबली की हरकत समझ में आई। हमको मॉल की तरफ से मॉल के जो ऑपरेटर हैं उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि कुछ शॉपलिफ्टिंग हुई है उनके यहाँ से। फुटेज और वहाँ से लोगों की जानकारी के हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन है जो ये शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं। उसके बेसिस पे उनकी पूछताछ के बाद उनका लोकेशन आइडेंटिफाई हुआ। उनसे सारा सामान बरामद कर लिया गया है। रिपीटिव ये एक्ट हुआ है, पहले भी इनका हमको फुटेज में मिला है। इसके बेसिस पे कार्रवाई की गई। आरोपी तुलसीराम भारद्वाज और उसकी पत्नी लच्छनबाई के द्वारा मॉल के अन्य कॉस्मेटिक दुकानों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपी पति पत्नी को उसलापुर स्थित उसकी बेटी के निवास से गिरफ्तार किया गया है। चोरी गए सामानों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पति पत्नी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जमीन विवाद को लेकर बिल्हा के खम्हारडीह में हुई महिला की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी लाला वैष्णव के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर दिया है। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही शख्स है जो जमीन विवाद के चलते अपनी ही भाभी की हत्या कर जान ले ली। हत्या के इस मामले में मृतका की सास और देवर फरार चल रहे थे। हत्या के दूसरे दिन बाद ही आरोपी सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं आरोपी देवर लाला वैष्णव फरार हो गया था। तभी दुबक कर बैठे आरोपी लाला की भनक पुलिस को लग गई। थाना प्रभारी नरेश चौहान और उसकी टीम ने आखिरकार 3 दिन बाद हत्यारे देवर को ढूंढ निकाला। दिनांक 4/4/2024 के शाम 7:30 बजे की घटना है। खम्हारडीह में एक भाभी को उसका देवर और उसकी सास मार दिए थे, जिसमें से सास को कल गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। डोडकी गांव में आज देवर का पता चलने पर मुखबिर लगा कि उसको घेराबंदी कर आज पकड़ा गया और घेराबंदी कर पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करके अपराध स्वीकार करने पर उसके द्वारा घटना घटित करने पर आज दिनांक को उसको न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। नाम लाला वैष्णव है और वह घटना करने के बाद से फरार हो गया था, जिसे आज घेराबंदी करके पकड़ के न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बिल्हा पुलिस पकड़े गए आरोपी लाला वैष्णव के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर में शनिवार शाम को रेलवे की महिला अधिकारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने महिला अधिकारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में रेलवे के सीनियर अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। हालांकि ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र के एनी कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्लेयर विनीता साहनी रेलवे के कमर्शियल विभाग में इंस्पेक्टर थी। शनिवार को वह अपनी 8 साल की बेटी के साथ घर पर अकेली थी। पति जिम संचालक हैं, जो अपने काम पर गए हुए थे। दोपहर में बेटी दूसरे कमरे में खेल रही थी। इसी बीच विनीता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। महिला के मायके वाले दिल्ली में रहते हैं। उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। मायके वालों के आने पर शव का पीएम कराया जाएगा। कमर्शियल इंस्पेक्टर की मौत की जानकारी लगते ही कॉलोनी में सन्नाटा पसर गया। इधर इंटरनेट मीडिया में रेलवे के एक अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की बात कही जा रही है। इस संबंध में एक्स पर 2 पोस्ट किए गए हैं। इस पोस्ट में बताया गया है कि अधिकारी के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रताड़ना का मामला दर्ज है। हालांकि प्राथमिक जांच में प्रताड़ना की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में तोरवा पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फर्जी वसीयतनामा तैयार करने के मामले में पुलिस ने फरार 2 गवाहों को घटना के 2.5 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेंद्र शुक्ला और रवि शुक्ला ने अपने स्वर्गवासी पिता के नाम फर्जी वसीयतनामा तैयार किया था। जुना बिलासपुर स्थित जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कर लेने के मामले में आरोपी के तीसरे भाई अनिल कुमार शुक्ला ने घटना की शिकायत थाने में की थी। सिविल लाइन पुलिस ने जब तैयार किए गए वसीयत की जांच राइटिंग एक्सपर्ट से कराई तो वह फर्जी निकला। घटना 23 जनवरी 2021 की है। तैयार किए गए वसीयतनामा में आरोपी रवि शुक्ला ने अपने साले अजय कुमार दुबे का हस्ताक्षर गवाह के रूप में करवाया था। वहीं आरोपी राजेंद्र शुक्ला ने गवाह के रूप में अपने बेटे शिव शुक्ला से हस्ताक्षर करवाया। प्रकरण के मुख्य आरोपी राजेंद्र शुक्ला और रवि शुक्ला को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि दोनों गवाह फरार थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। में हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवाई है। हमको ये पता चला है एक्सपर्ट के द्वारा कि जो डॉक्यूमेंट है वो फॉल्ट है। उसके बेसिस पे जो धाराएं लगी हैं तो अरेस्टिंग की गई है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 2 सप्ताह पहले मिनी बस्ती में शराब के लिए रुपए मांगने को लेकर हुए मारपीट के मामले में फरार दूसरे आरोपी सुभाष कुर्रे को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के दिन मुख्य आरोपी स्वराज कुर्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित समीर खान की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 327 के तहत मामला दर्ज किया था। घटना दिनांक के बाद से दूसरा आरोपी फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। संबंध में आरोपी कुछ समय बाद हमें मिला है। एफआईआर पहले की है, आरोपी फरार था। अभी चूँकि मामला 10 साल की सज़ा का है तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट के समक्ष पेश किया। माह रमजान के आखिरी जुमा की नमाज के बाद ईद पर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर काफी उत्साह है। रिश्ते में मिठास घोलने वाले त्योहार के लिए मुख्य व्यंजन सेवई बाजार भी पूरी तरह से सजकर तैयार है। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में रंग बिरंगी सेवइयों की महक फैल गई है। रमजान का पवित्र महीना अब रुखसत की ओर है। ऐसे में ईद के स्वागत की तैयारियां घरों घर चल रही हैं। ईद में सेवई का विशेष महत्व होता है। ऐसे में लोग सपरिवार इनकी खरीदी करने बाजार पहुंच रहे हैं। शहर के गोल बाजार, सदर बाजार सहित दूसरे प्रमुख बाजारों की दुकानों में और इसके बाहर इनके स्टॉल लगाए गए हैं। मांग के अनुरूप हाथ से बनी सेवई के साथ ही मशीन से भी बनाई गई सेवइयां उपलब्ध हैं। तरह तरह की वैरायटी की सेवई से सजी दुकानें नजर आने लगी हैं। हर वर्ग की पसंद को ध्यान में रखकर यहाँ बनारसी लच्छेदार सेवई, कानपुर की लच्छेदार सेवई, बनारसी की मामी लच्छेदार सेवई, गोरखपुर, पटना और बेतिया सहित 13 अलग अलग जगहों से सेवइयां मंगाई गई हैं, जिनमें सामान्य से लेकर देशी घी से बनी सेवइयां हैं। यहाँ सेवई की कीमत लगभग 90 रुपये से लेकर 550 रुपये किलो तक है। कुछ सफ़ेद रंग की हैं तो कुछ पर रंगत चढ़ी हुई है। इस वर्ष बिलासपुर के बाजार में भूंजी सेवइयाँ 90 रुपये किलो हैं, तो वहीं लाल लच्छा, सफ़ेद लच्छा और डबल फ्राई सेवई 140 रुपये, हल्दीराम लच्छा फेनी 190 रुपये, पंजाबी सेवई, लड्डू सेवई 180 रुपये, दूध फेनी 160 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। घी से बनी सेवइयाँ 550 रुपये किलो बेची जा रही हैं। इलाहाबाद बनारस से आता है सेवई।
छड़ वाली जो आती है वो अहमदाबाद से आती है। और अभी मार्केट तो ठीक है, 3-4 दिन अच्छा रहेगा, ठीक है, बढ़िया है सर। कैसी बिक्री हो रही है अभी, क्या रेट बिक रहा है सर अभी 160 रुपये चल रहा है, 200 रुपये किलो चल रहा है, 300 रुपये चल रहा है। कौन कौन सी वैरायटी है? जैसे ये वाला वैरायटी अपना डबल फ्राई खोआ वाला है, जैसे ये वाला है सूद फेनी वाइट वाला, ये वाला अपना लच्छा वाला, ये अपना केसर फ्लेवर का है, ये जैसे काजू फेनी है इस टाइप का है सर। और 160 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। बिलासपुर में गोल बाजार के अलावा तालापारा, शनिचरी, बुधवारी बाजार, पुराना बस स्टैंड में भी बड़ी संख्या में सेवई की दुकानें लगाई गई हैं। मुस्लिम खरीदार यहां से अपनी खरीदी कर रहे हैं। वैसे हर साल मुसलमानों के अलावा अन्य लोगों को भी इन दुकानों की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि ऐसी वैरायटी केवल ईद के अवसर पर ही बिलासपुर के बाजारों में उपलब्ध होती हैं। फिलहाल खरीदारी शुरू हो चुकी है, लेकिन उतनी तेजी अभी नहीं आई है जिसकी अपेक्षा की जा रही है। उम्मीद है कि ईद के 1-2 दिन पहले बाजार में तेजी आ जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी के इस मौसम में इस सप्ताह लोगों को इससे राहत मिलेगी। पूरे 7 दिन आंधी, पानी और गर्जना से दिन गुजरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम में हो रहे तब्दीली से आमजन को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। देश के 14 राज्यों में बारिश और 8 राज्यों में हीट वेव की संभावना है। वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन शुरू हो गया है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम के करवट लेने से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने रविवार से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इस दौरान प्रदेश में तेज अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश के आसार दिखाई दिए। बिलासपुर में सुबह से ही सुकून देने वाली हवा चलती रही, हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। 9 और 10 अप्रैल को विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम बदलने के कारण अगले 4 दिनों तक प्रदेश का तापमान कम रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। विभाग के अनुसार 7 अप्रैल से मौसम बदलेगा। अंधड़ संग वर्षा 8 अप्रैल हवा की गति तेज होगी। 9 अप्रैल गर्मी का असर महसूस होगा, बादल रहेंगे। 10 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे, अचानक वर्षा संभावित है। 11 अप्रैल को वर्षा की स्थिति रहेगी। 12 अप्रैल को मौसम में फिर बदलाव होगा, बादल रहेंगे। 13 अप्रैल को तापमान में परिवर्तन के साथ ही बादल मंडराए नजर आएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भले ही रविवार को बारिश नहीं हुई, मगर बूंदाबांदी के साथ मौसम दिन भर सुहाना बना रहा। सुबह से ही यह वातावरण बना रहा। जहां एक दिन पहले दिन भर तेज धूप ने लोगों को झुलसाया, वहीं दूसरे ही दिन मौसम की तब्दीली ने लोगों का दिल खुश कर दिया। इस बीच अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होती रही। न तेज आंधी चली और न ओले गिरे और न ही बरसात जैसी बारिश हुई। कुल मिलाकर यह दिन कूल संडे के रूप में बीत गया। आज का मौसम बहुत बढ़िया और सुहाना हो गया है। हल्का हल्का बूंदी बांदी हो रहा है और इसमें मतलब बहुत अच्छा, गर्मी बहुत सड़ती हुई गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लोग बाग बहुत बीमार हो रहे थे, उनसे थोड़ा अभी है और सुहावना लग रहा है। वेयर हाउस रोड स्थित ट्रांसफार्मर बिजली केबल से लगे पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होने के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है। मौसम खराब के दौरान हवा चलने पर पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों के संपर्क में आ जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर बिजली की आपूर्ति घंटों ठप हो जाती है। यही कारण है कि रविवार को भी लाइट बंद होने की सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ों की टहनियों की काट छाट कर विद्युत तरंगित तारों से अलग किया। शक्ति की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि को लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई है। मंदिरों की साफ सफाई, रंग रोगन, ज्योति कलश की साफ सफाई के साथ ही तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। 9 से 17 अप्रैल तक नवरात्रि की धूम रहेगी। शक्ति का पर्व नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 9 दिनों तक शहरवासी माता की भक्ति में लीन रहेंगे। फूल से लेकर पूजा सामग्री, चुनरी, भोग प्रसाद की तैयारी के अलावा मंदिरों में रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है।
प्रथम दिवस स्थापना के साथ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित होंगे। घरों व मंदिरों में जवारा बोए जाएंगे। देवी आस्था के पर्व नवरात्र को लेकर हिंदू परिवारों में इस साल जबरदस्त उत्साह है। मंदिरों में साज सजावट का काम चल रहा है। कहीं रंगाई पुताई तो कहीं माता रानी के लिए आकर्षक आभूषण खरीदे जा रहे हैं। घर से लेकर प्रमुख देवी मंदिरों में यही स्थिति है। नवरात्र की शुरुआत के साथ नए संवत्सर की शुरुआत भी होगी। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों का रहेगा। किसी भी स्थिति का क्षय नहीं हो रहा है। इससे पर्व अखंड रहेगा। 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होगी। प्रमुख देवी मंदिरों में मां महामाया रतनपुर, मां काली तिफरा, डिडनेश्वरी देवी मल्हार, मां महामाया गणेश नगर, मां दुर्गा दयालबंद, मां नष्टी भवानी दुर्गा मंदिर जरहा भाटा, मां महामाया बैमा नगोई, त्रिपुर सुंदरी न्यू लोको कॉलोनी, हरदेव लाल शनिचरी, सतबहनिया सरकंडा समेत अन्य देवी मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। रेलवे के न्यू लोको कॉलोनी स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पुजारी तरुण आचार्य ने बताया कि मंगलवार की सुबह घट स्थापना के साथ ही ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं इसके बाद पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। के दरबार पर यह रेलवे क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसमें 9 तारीख से चैत्र नवरात्र पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें शुभ प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना कर मनोकामना जीव प्रज्वलित करके विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की जाएगी। यह 9 दिन तक चलेगा। इस बार पूरे 9 दिन का नवरात्र है। इसमें अष्टमी पर विशेष मां भगवती के छोटी छोटी कन्याओं के स्वरूप का भोग किया जाएगा और नवमी के दिन इसका विधिवत पूर्णाहुति के साथ समापन होगा। और इस बार मां भगवती के दरबार में कुल 801 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें 101 घी के रहेंगे और 700 तेल के रहेंगे। 9 दिन देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माता के हर रूप का अपना महत्व है और इनके स्वरूप की विशेष पूजा से खास मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसका समापन रामनवमी के साथ होगा। हिंदू संगठनों और समाजसेवी संगठन भी सक्रिय हैं। बैनर पोस्टर के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज्योति कलश प्रज्वलित करने पंजीयन भी मंदिरों में जारी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देश की ताकत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने शनिवार की शाम को पश्चिमी घाट स्थित हैप्पी स्ट्रीट में स्वीप संध्या एक शाम लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहरवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरण अभियान स्वीप के इस कार्यक्रम में शहरवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रेरित किया गया। रायपुर से आए इंडियन रोलर ग्रुप की शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान देशभक्ति और अनेक प्रकार के गानों पर शहरवासी देर रात तक झूमते रहे। रॉक बैंड ने गानों के जरिए इस शाम को शानदार बना दिया। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने उपस्थित जन समुदाय को लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार करने की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर जिले में 10,000 से अधिक लोग सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं 2 महीने से, क्योंकि आप लोग अपने मतदान केंद्र जाएं और वोट दें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म,
अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने कोनी में बड़ी संख्या में एकत्र होकर मानव श्रृंखला बनाया और मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी को मतदान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में 22 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम और 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। यहां स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के अलावा इंडोर जिम, मेडिटेशन और योगा हॉल, स्टीम रूम जैसी सुविधाएं हैं। दूसरे भवन में एक ट्रेनिंग हॉल का निर्माण किया गया है जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के काम आएगा। इसी भवन में अलग से VIP गैलरी, अनाउंसमेंट बॉक्स और कैंटीन भी बनाया गया है ताकि मैच देखने पहुंचे दर्शकों को खाने पीने की सुविधा मिल सके। इसके अलावा स्टेडियम में ही 12 कमरे का एक हॉस्टल बनाया गया है जिसमें बाहर से आए खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मैग्नेटो मॉल में चोरी करने वाले पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में शहर की कई दुकानों में दिखा चुके हैं अपने हाथ की सफाई। ईद के पहले बाजार में फैली सेवइयों की भीनी महक, खरीदी बिक्री में अब आएगी तेजी। चैत्र नवरात्रि को लेकर जगह जगह तैयारियां अंतिम चरण पर, देवी मंदिरों में प्रज्वलित होंगे आस्था के दीप। लुथरा की सरजमी से फैल रहा हिंदू मुस्लिम सद्भाव का संदेश, दरगाह परिसर में हिंदू नववर्ष की रैली का किया गया स्वागत। और चैती चांद के पहले सिंधी युवा और महिलाओं के नेतृत्व में निकाली गई भव्य स्कूटर रैली, शहर में दिखाई दिया उत्साह और उमंग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हिंदू नववर्ष के पहले सीपत क्षेत्र में निकाली गई हिंदू रैली का मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें नाश्ता कराने के साथ शीतल पेय पदार्थों के वितरण के साथ ही भगवा गमछा पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें नववर्ष की बधाई भी दी गई। हिंदू धर्म का नया साल शुरू होने जा रहा है। इसके पहले सभी तरफ नव वर्ष के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई हिंदू संगठनों ने नव वर्ष के पहले से ही रैली जुलूस निकालकर नए वर्ष के स्वागत का उत्साह जता दिया है। रविवार को सीपत के पास ग्राम खमरिया और लुथरा शरीफ में हिंदू संगठनों के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका स्वागत मुस्लिम समुदाय के द्वारा लुथरा शरीफ परिसर में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हाथों में भगवा ध्वज लेकर रैली में शामिल लोगों का इंतजामिया कमेटी, दरगाह लुथरा शरीफ, सुन्नी मुस्लिम जमात, खादिमान मुतवल्ली कमेटी, व्यापारी संघ और पंचायत के द्वारा उत्साह के साथ जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें नाश्ता के साथ साथ ठंडे पेय पदार्थों का वितरण कर उनका भगवा गमछा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से प्रणव शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तव में हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि एक मजहब दूसरे मजहब का स्वागत और सम्मान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी का रब एक है, भले ही लोगों की पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। हिंदू एक संस्कृति का नाम है। सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी के आसपास जो फैली संस्कृति है ये हिंदू है, वहीं से लोग हिंदू बने हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई आदिवासी है, कोई मुसलमान है। हमारी पूजा पद्धति बस अलग है, लेकिन हमारा रहन सहन, खान पान, जीवन व्यवहार की जो पद्धति है जो एक तरह की है। रविवार की दोपहर निकले नववर्ष के पूर्व के इस जुलूस के स्वागत में दरगाह इंतजामिया कमेटी के तमाम पदाधिकारी, सुन्नी मुस्लिम जमात के पदाधिकारी, खादिम मुतवल्ली कमेटी के पदाधिकारी के अलावा दूसरे मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। रैली के स्वागत के साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने कलम का लंगर भी लगाया गया, जिसके जरिए पेन का वितरण कर बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया गया। इस मौके पर रियाज अशरफी, रोशन खान, फिरोज खान, हाजी अब्दुल करीम, उस्मान खान, सरपंच संतोष गंधर्व के अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
फिर से रेलवे के अधिकारियों ने जोनल स्टेशन के गेट क्रमांक 2 के सामने 100 फीट की ऊंचाई पर नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके अलावा जिस विभाग के पास इसकी जिम्मेदारी है उसे भी मंडल के उच्च अधिकारियों के द्वारा जमकर फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि ऐसी गलती दोबारा भविष्य में नहीं होनी चाहिए। अब आन बान शान के साथ एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज लहराने लगा है। पिछले दिनों आंधी पानी के चलते 100 फीट की ऊंचाई पर लगा हुआ तिरंगा फट गया था, जिसकी खबर लोकसभा टीवी में प्रसारित होने के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारा गया। इसके बाद नया झंडा लगा दिया गया। कोलकाता, खड़गपुर और चक्रधरपुर के आसपास चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग के काम ने मुंबई हावड़ा रूट की ट्रेनों का चाल बिगाड़ दिया है। इन दिनों 10 से अधिक ट्रेनें घंटों की विलंब से चल रही है। मेल आजाद हिंद समरसता एक्सप्रेस जो सुबह बिलासपुर पहुंचकर मुंबई की ओर रवाना होती है, ये सभी ट्रेनें दोपहर में आकर आगे रवाना हुई। ट्रेनों की घंटों देरी के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जिन ट्रेनों को सुबह आना चाहिए वे सभी ट्रेनें दोपहर बाद बिलासपुर पहुंची। इस वजह से बाहर से ट्रेन पकड़ने के लिए आने वाले यात्रियों को खासी परेशानी हुई। उन्हें घंटों प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बिताना पड़ा। श्याम टॉकीज के पास स्थित गौशाला धाम के गौ सेवकों द्वारा पशु पक्षियों के लिए लगातार कई वर्षों से नेक पहल किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पक्षी से लेकर जानवरों को पानी के लिए परेशानी ना हो, लिहाजा गौ सेवा धाम के सदस्यों द्वारा पानी के पात्रों का वितरण किया जा रहा है। गौ माता के लिए पानी की टंकी और पक्षियों के लिए सिकोरे और आम जनता के लिए पानी के मटके बांटे जा रहे हैं। अप्रैल महीना लगते ही सूर्य ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी से राहत और सूखे गले को तर करने पानी की आवश्यकता सभी को पड़ रही है। इंसान से लेकर पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता है। गौ सेवा धाम संस्था गर्मी के मौसम में पशु पक्षी से लेकर इंसान को पानी पिलाने का काम करते आ रही है। पिछले कई सालों से सकोरे टंकी वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा प्यासे को पानी पिलाने के लिए जागरूक करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति, पशु, श्वान, पक्षी पानी के अभाव में परेशान ना हो। सभी जीव जंतुओं को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके और गर्मी से सभी सुरक्षित रहें। इस उद्देश्य को लेकर रविवार को शहर के चिन्हांकित जगहों में पात्र का वितरण किया गया। पिछले 22 वर्षों से बिलासपुर गौ सेवा धाम द्वारा पानी की जो टंकियां हैं गौवंशों के लिए और डॉग्स के लिए वो बांटी जाती है। साथ में हम जो है सिकोरा बांटते हैं, जहां पर पक्षी ज़्यादा आते हैं उन क्षेत्रों पर सिकोरा लगाते हैं ताकि उनको भी पानी मिल सके। एवं हम बिलासपुर गौ सेवा धाम की ओर से घड़े बांटे जाते हैं। घड़े बांटे जाते हैं जो मेडिकल स्टोर हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल्स है उस एरिया पर, ताकि जो मरीज़ हैं उनको पानी की व्यवस्था, उनको ठंडे जल की व्यवस्था मिल सके। उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज़ है कि आवश्यकता जो है सभी की जल है और जल ही जीवन कहा गया है। तो इसलिए जो जल हम लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी और जीव जंतुओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। शहर में झूलेलाल जन्मोत्सव का आगाज हो गया है। सिंधी समाज अपने सबसे बड़े त्योहार को लेकर अभी से उत्साहित है। समाज की महिलाओं ने स्कूटर रैली निकालकर नगर वासियों के बीच अपनी खुशी जाहिर की। स्कूटर रैली का आयोजन पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत युवा विंग और महिला विंग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सिंधु संस्कृति में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का अनुसरण कर समाज में चैती चांद के पूर्व भव्य स्कूटर रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व मातृशक्ति ने किया। इसके लिए व्यापार विहार में कैलाश मलघानी के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। उत्साह और उमंग के बीच संत लाल साईं की धर्मपत्नी बरखा माता ने फीता काटकर रैली का शुभारंभ किया। इसमें सजीव झांकियां शामिल की गई। विशेष रूप से सिंधी समाज के वरिष्ठ माताओं की इसमें भागीदारी से तीनों पीढ़ियां साथ दिखाई दी। पुरुष सदस्यों ने नृत्य कर उत्साह दोगुना किया। परंपरागत रैली के जरिए नई पीढ़ी को सिंधी संस्कृति और पर्व, विशेष रूप से इष्ट देव झूलेलाल के प्रेरक जीवन के बारे में बताया गया। आगामी 10 अप्रैल दिन बुधवार को हमारे इष्ट देवता झूलेलाल देवताओं का अवतरण दिवस है। तो हर वर्ष की भांति चेटी चंड के पावन पर्व पर हमारी मातृशक्ति बिलासपुर की हर साल महिला विंग के द्वारा चेटी चंड के आगाज पर
महिला विंग के द्वारा भव्य स्कूटर रैली का आयोजन किया जाता है। और आज इस पावन पर्व पर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की युवा विंग, महिला विंग और भारतीय सिंधु सभा के सहयोग से महिला विंग के द्वारा स्कूटर रैली का आयोजन किया गया। हमारे बिलासपुर सेंट्रल युवा विंग महिला के साथ पूरी सेंट्रल पंचायत, समाज के सभी वार्ड पंचायतों के अध्यक्ष, हमारे बिरादरी पंचायत के कार्य क्षेत्र में यहाँ से आज इस रैली का शुभारंभ हुआ। यहाँ हमारे कैलाश मलघानी जी ने जो आज की यह रैली निकली है, जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारी महिलाएं यहाँ उपस्थित थी, इसमें उन्होंने इतना शानदार यहाँ पर उनका स्वागत किया और यहाँ से इस रैली को रवाना किया। इसी कड़ी में हमारा अभी जो चेटी चंड महोत्सव है अब एक दिन का नहीं रह गया है। पहले एक दिन होता था, धीरे धीरे आज 15 दिन तक लगातार चेटी चंड का जो उत्सव है हमारा पूरा समाज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। झूलेलाल जयंती मनाने निकले हैं और झूलेलाल इष्ट देवता हमारे सिंधियों के समाज के बहुत बड़े गुरु हैं। इसके लिए महिलाओं लोगों ने एकता जगाने के लिए रैली निकाली है। 10 अप्रैल को पूरे देश में चेती चांद पर झूलेलाल अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। रैली और बहराना साहब निकालकर इसका आगाज किया गया। शहरवासियों को अपनी खुशी में शामिल करने महिलाओं ने उत्साह के साथ नगर भ्रमण किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, घोषित प्रत्याशियों में मतदाताओं तक पहुंचने की होड़ मच गई है। शनिवार की शाम को भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू बिलासपुर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर इमली भाटा पहुंचे। यहां पार्षद श्याम साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी का जोर शोर से स्वागत किया गया। इमली भाटा गेट से समर्थकों के साथ प्रत्याशी ने घर घर जाकर नागरिकों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर घरों से निकलकर महिलाओं ने तोखन साहू का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया। हम लोग प्रचार करने के लिए बंधवा पारा आए हैं। यहाँ एक जन सैलाब उमड़ा है माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पिछले 10 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम किए हैं लोगों के लिए, इतने जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, इससे लोगों के मन में विश्वास है। माननीय मोदी जी ने धारा 370 समाप्त किया। माननीय मोदी जी ने 500 साल की समस्या को समाप्त करके हमारे रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं। इसलिए जनता उमड़ रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक बड़ी जीत बिलासपुर लोकसभा से होगी। पूरा देश जिस प्रकार मोदी जी ने अपनी 2 पंचवर्षीय योजना में देश के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए हैं और पूरे भारत देश को जो एक भगवामय बना के रखा है और बहुत सारे जो पुरानी जो समस्याएं थी उसको उनके द्वारा जो निराकरण किया गया है, उसी के उद्देश्य से आज पूरा देश तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ आज हमारे बिलासपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू जी हमारे वार्ड में जनसंपर्क में आए हुए थे और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार लोगों में उत्साह कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे बंधवा पारा में तोखन साहू को लोगों का जन समर्थन अच्छे से मिला है। पुलिस के प्रहार अभियान का असर दिखाई देने लगा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ देश की बुनियाद कहे जाने वाले नई पीढ़ी को नशे की लत डालकर बर्बाद करने वाले तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बछाली खुर्द में धर्मेंद्र यादव के घर से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब, लखराम में आरती केवट के बाड़ी से 35 लीटर और लक्ष्मी केवट के घर से 45 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। तीनों शराब तस्करों से कुल 90 लीटर शराब बरामद हुई है। इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। राजेंद्र नगर चौक में शनिवार की शाम जीडीसी कॉलेज की ओर से आ रही कार को दूसरे कार ने ठोकर मार दी और स्कूटी को घसीटते हुए आगे बढ़ गई। जनहानि तो नहीं हुई मगर एक बड़ी घटना होते होते टल गई। घटना में कार सहित स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। मुख्य मार्ग होने के कारण लोगों की आवाजाही दिन भर बनी रहती है। वहीं सड़क किनारे फुटपाथ पर लोगों की गाड़ियां घंटों खड़ी रहती है, जिसकी वजह से सड़क जाम और अव्यवस्था बनी रहती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरूरत है इस दिशा में यातायात विभाग को ध्यान देने की, ताकि लोग सुरक्षित इस मार्ग पर आवागमन कर सकें। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।